नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान विद आशीष में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आज है 26 मई तथा 26 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और आप इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किस राज्य में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया है? श्रम सिद्धि अभियान ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि श्रम सिद्धि अभियान क्या है? तो मध्य प्रदेश में ऐसे श्रमिक जिनके पास आपका मनरेगा का कार्ड भी नहीं बना है, उन्हें पंचायती स्तर में सभी को रोजगार देने की योजना है श्रम सिद्धि अभियान। इसके अंतर्गत ऐसे मजदूर जिनका या तो मनरेगा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, सभी को रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, अब इसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी अपने यहाँ के पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने हेतु कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा भी शुरू की गई थी। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, अब यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो मुख्यमंत्री से एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री संकल्प योजना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही अभी FIR आपके द्वारा FIR आपके द्वारा योजना भी शुरू की थी तथा मध्य प्रदेश ने चरण पादुका अभियान की शुरुआत की थी। और मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना, जो कि वहाँ के व्यक्तियों की इम्यूनिटी इंक्रीज करने हेतु शुरू की गई थी, जिसमें 50-50 ग्राम के त्रिकूट पाउडर के पैकेट व्यक्तियों को वितरित किए जाने थे। उसके बाद जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, जिसमें कि महिलाएं मास्क बनाएंगी, जिन्हें 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को बेच सकती हैं। टॉप पेरेंट ऐप की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। इसके बाद रेडियो स्कूल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई थी। संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी बुजुर्गों की सहायता हेतु। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर आपके मध्य प्रदेश की है। तो इतना करंट अफेयर्स आपको मध्य प्रदेश से संबंधित याद रखना है। और दोस्तों, सबसे कम मृत्यु दर की बात करें भारत में तो है नागालैंड की। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब ये श्रम सिद्धि योजना शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये है मैप में आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान CM हैं। दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो और दोस्तों, एक है फेज राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मध्य प्रदेश में ही है संजय राष्ट्रीय उद्यान, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। तो इतना आपको मध्य प्रदेश के विषय में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये हो गया प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना वायरस की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? तो विशेषज्ञों ने भी कांगड़ा की चाय को कोरोना वायरस की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अच्छा, तो कांगड़ा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, भारत में सबसे पहले जो GI टैग दिया गया था, किसी भी वस्तु को GI टैग जो सबसे पहले दिया गया था, वो दार्जिलिंग की चाय को भारत में GI टैग दिया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक स्टेट कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चाय उत्पादक स्टेट है, जो वहीं पे दार्जिलिंग है आपका। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, ये हो गया सेकंड प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन हेतु विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसमें नियुक्त किया गया है आपके आभास झा को। किसे? आभास झा को जलवायु परिवर्तन हेतु विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है आपके आभास झा को। दोस्तों, ये है इमेज में आपके आभास झा। तो उन्हें विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अब विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो विश्व बैंक इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, यानी कि प्रेसिडेंट हैं आपके वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक के MD और CFO की बात करें तो वो है अंशुला कांत। तो इतना आपको ध्यान रखना है। MD और CFO है अंशुला कांत। तो दोस्तों,
अच्छा, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन को भी कहीं पे नियुक्त किया गया था, तो वो नियुक्त किया गया था उनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया दोस्तों प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? तो इसे शुरू किया है आपके एचडीएफसी बैंक ने। किसने? एचडीएफसी बैंक ने आपकी सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है। तो दोस्तों अब इसे शुरू किया है आपके दोस्तों एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 कब? 1994 में हुई थी। और दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, और आदित्य पुरी इसके हेड हैं। कौन? आदित्य पुरी इसके हेड हैं। तो इतना आपको एचडीएफसी बैंक के विषय में ध्यान रखना है। 1944 स्थापना, मुंबई हेड क्वार्टर और आदित्य पुरी इसके हेड हैं। तो दोस्तों ये हो गया चौथा प्रश्न। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, साई इंग वेन कहाँ के राष्ट्रपति बनी है? साई इंग वेन कहाँ के राष्ट्रपति बनी है? तो ये राष्ट्रपति बनी है आपके ताइवान की। दोस्तों ये है इमेज में साई इंग वेन, ये अभी ताइवान की राष्ट्रपति बनी है। तो अब ये ताइवान की राष्ट्रपति बनी है, तो ये है मैप में आपका ताइवान। दोस्तों ताइवान की आपकी राजधानी है ताइपे, और यहाँ की मुद्रा है ताइवानी डॉलर। तो इतना आपको याद रखना है। और साई इंग वेन अभी यहाँ के राष्ट्रपति बनी ही है, ये तो क्वेश्चन में ही रहे। तो दोस्तों इतना आपको ताइवान के विषय में ध्यान रखना है। दोस्तों ये हो गया पांचवा प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, शराब के एमआरपी के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा किस राज्य ने की है? जो शराब के एमआरपी है उस पर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा आपकी की है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने यह घोषणा की है। अच्छा, अब उड़ीसा ने की है, तो ये मैप में आपका उड़ीसा। उड़ीसा के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। दोस्तों उड़ीसा के अगर सीएम की बात करें, पटनायक। कौन? नवीन पटनायक। और प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के आपके गवर्नर हैं। और भुवनेश्वर आपकी उड़ीसा की राजधानी है। कौन? भुवनेश्वर। तो दोस्तों उड़ीसा के विषय में आपको इतना याद रखना है। अच्छा, वहाँ के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे रफ़ीक मोहम्मद रफ़ीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उड़ीसा में ही मो जीवन अभियान और मो प्रतिभा अभियान की शुरुआत की गई थी। और नवीन पटनायक जो कि वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने जानवरों हेतु अलग से बजट जारी किया था, जिसकी वजह से पेटा ने उन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। दोस्तों सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमरी पार्क राष्ट्रीय उद्यान, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ के फेमस स्थान है। तो इतना आपको इनके विषय में ध्यान रखना है। दोस्तों ये हो गया छठा प्रश्न। अब देखते हैं प्रीवियस वीडियो के प्रश्न का उत्तर, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। प्रश्न था, डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो इतना आपको याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने आज आपको बताया है कि जो आपके हैं आभास झा, इन्हें विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है, आभास झा को। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है TS त्रिमूर्ति को। तो ये 3 नियुक्तियां आपको याद रखनी है। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति, और आपके ये आभास झा को विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 3 नियुक्ति अभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। दोस्तों अब देखते हैं आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है, किस देश में ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? ये चीज़ आपको बतानी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और आप इस प्रश्न के विषय में जितनी जानकारी रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इससे क्या होता है, जब कोई चीज़ आप टाइप करते हैं तो वो चीज़ आपको हमेशा आपके दिमाग में सेट हो जाती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें सूचित कीजिए, आप अंगूठे का निशान ऊपर कीजिए और हमें सूचना दीजिए। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान निदासीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।